हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि बच्चे हमारे कुछ कह रहे थे सर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, आप डिफरेंशियल भी आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि मेरी इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है तो डिफरेंशियल भी आपको समझ में आ जाए। तो सर मतलब बच्चे बता रहे थे मेरे को सर बेसिक से बताना, तो हमने आपको एक जो इसका है हमने बेसिक भी बनाया है और बेसिक बनाने के बाद जो आज है हमारी वो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अवकलन जहाँ से स्टार्ट होती है 5b से, तो वो पार्ट बताते हैं। इसके पीछे हमारी लिमिट की है, तो उस लिमिट की भी क्लास एक दिन हम लोग लेंगे। इसमें हॉस्पिटल का रूल भी बताएंगे आपको हम कि बहुत ही जल्दी हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। उसमें हॉस्पिटल रूल लगाते हैं कि जैसे जब अंश बटे हर का कि कुछ दिया हो तो उसमें संख्या को तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर अवकलन कर लेते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे अवकलन कर लेते हैं एल हॉस्पिटल के माध्यम से, तो आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो वो क्लास हम जरूर देंगे किसी दिन। तो जैसा कि हम अवकलन की क्लास देने जा रहे हैं, 5b में भी लिखा है y बराबर sec x क्यूब y बराबर sin x की पावर n। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने पूरा अवकलन का बेसिक बताया था, उसमें मैंने फार्मूले भी बताए हैं आपको। तो वही फार्मूले आज इसमें हम यूज करेंगे। जैसा कि देखो क्या लिखा है, y बराबर sec x क्यूब है, इसका मतलब x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो क्या करना होता है, d अपान dx इक्वल टू d अपान dx, ये हो जाएगा sec x क्यूब। तो देखो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, कितने पार्ट को मान लो आप x। ठीक है, तो ये क्या बन गया sec x। हमने आपको फार्मूला बताया था sec x का, sec x और tan x। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसमें sec x, तो x की जगह क्या लिखेंगे क्यूब। ये क्या होता है tan x, तो इसकी जगह भी वही लिखेंगे क्योंकि x की जगह क्यूब है ना। अब जिसको आपने x माना था उसका अवकलन करेंगे, तो d अपान dx x क्यूब। हमने आपको अवकलन में बताया था कि x की पावर n का फार्मूला बनाते हैं, n x की पावर n माइनस 1 होता है। जो घात होती है उसको आगे ले आते हैं, उसमें एक कम करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर sec x क्यूब और tan x क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जैसा हम इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका हम करते हैं dy अपान dx, इसको d अपान dx sin x की पावर n, इसको हम x मान रहे हैं। अभी sin x का क्या होता है, cos x होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, जिसको आपने x माना है उसका भी करेंगे, तो x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 और cos x की पावर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले हम लोग, y बराबर साइन एक्स क्यूब और इसका जो सेकंड पार्ट है आपका tan x क्यूब है। y बराबर, तो देखो बेटा इधर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखा है y बराबर साइन एक्स क्यूब लिखा है ना, ये आ जाएगा dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx साइन x क्यूब है ना, इसको आप x मान लो, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जिसको आपने माना है, तो x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर ये आ जाएगा cos x क्यूब। आ गया आंसर। जैसा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, dy अपान dx बराबर d अपान dx tan x क्यूब, तो इसको x मान लो, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x क्यूब। अब जिसको आपने x माना है उसका हल करो, तो d अपान dx x क्यूब, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्यूब, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले के दोनों ऑप्शन हमने कंप्लीट किया और दूसरे भी हमने दोनों ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसा नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर में आ गया तो आप डरने की बात कोई नहीं है, अच्छे से आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या दिया sin स्क्वायर x दिया, तो हम लोग क्या करेंगे dy अपान dx करेंगे इक्वल टू d अपान dx करेंगे। इसको आप लिख सकते हो sin x का होल आप स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, इसको आप x मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, x की पावर n बन गया फार्मूला। जब x की पावर n बन गया तो n बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा sin x की पावर 2 माइनस 1। जिसको आपने x माना है उसका भी हल कर लो, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो आंसर आपका क्या आ गया, ये दो में घटा दो, एक बच जाएगा 2 sin x और sin x का हो जाएगा
एक आंसर ये भी आ रहा होगा, या तो ये फार्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर देख लेते हैं। जैसे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा d अपॉन dx cos x का होल क्यूब। तो dy अपॉन dx बराबर x की पावर n क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 में घटाओ कितना बचेगा 2। अब जिसको आपने x माना था उसका भी हल कर लो, तो cos x का हल करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x आ जाए तो -3 cos स्क्वायर x और sin x। हम लोग जैसे तीसरे में कर लेते हैं, ये आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx cot क्यूब x। इसको भी यही लिख दो आप, cot x का होल क्यूब। तो dy अपॉन dx, x की पावर n है ना, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 3 में जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप, d अपॉन dx cot x कर करोगे, तो cot x का क्या आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, तो -3 cot स्क्वायर x और cos x स्क्वायर x, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसा कि हम चौथे नंबर में चल रहे हैं, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, इसको लिख सकते हैं sec x का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x की पावर n, तो वही जो हम पीछे करने आ रहे हैं, मतलब करते जा रहे हैं, वही इसमें भी करेंगे। n x की पावर n माइनस 1, 2 में घटाओगे तो 1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, d अपॉन dx sec x का करेंगे, ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 sec x। जब sec x का करेंगे तो आ जाएगा sec x और tan x, sec का गुणा sec में कर दो तो आप कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x और tan x। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहा वो हम लोगों का अवकलन कतर 5b एक्सरसाइज हमने आपको बताया, और अच्छे से मतलब एक तरीके से मैंने समझा भी दिया है कि जिससे आपको समझ में आया और बिल्कुल अपने बेसिक से उठाया है। ठीक है, तो बेसिक से लेने का मतलब ये रहता है कि जैसे कोई चीज़ें छोटी से छोटी भी चीज़ें नहीं आ रही तो आपको समझ में आ जाएंगी। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया वो आपको मैंने फार्मूले का बता दिया, किसमें कौन कौन से फार्मूले रहते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज हमने अभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड के ये ऑप्शन कंप्लीट किए, ज़्यादा मैंने नहीं बताया है। जैसा आप लोग बोलते हो कि ज़्यादातर हमारी क्लास में लिया करें, इससे हमको नेट की प्रॉब्लम होती है, तो कोई नहीं, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में थोड़े एक एक दो 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 तीन तीन नंबर बता देते हैं, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो दोस्तों रही वो हमारी 5B के तीसरे नंबर तक की, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो तो 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।